गुड मॉर्निंग बेटा। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड आज करेंगे हम। तो थर्ड में देखिए फाइंड द HCF एंड LCM। यहाँ पे सिर्फ आपने HCF और LCM ही निकालना है, इसकी वेरिफिकेशन यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि वेरिफिकेशन बेटा 2 नंबरों की ही होती है, 3 नंबरों की वेरिफिकेशन नहीं होती। तो अब जो आपके पास क्वेश्चन है इसमें आपने HCF और LCM निकालना है 3 नंबर का। तो मेथड ही सेम, प्राइम फैक्टर हम इसके बनाएंगे। तो सबसे पहले आप बना लीजिए प्राइम फैक्टर्स 12 के। तो 12 के अगर आप प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो 12 2 से डिवाइड हो जाता है 6, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा 1 से डिवाइड। देन 15 है, तो 15 के फैक्टर बना लीजिए। तो 15 आपको पता है 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 5 का कितना हो गया 15, एंड 5 1 द 5 आ जाएगा। देन थर्ड नंबर आपके पास है 21 है, तो 21 के फैक्टर बना लीजिए। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 द 21, एंड 7 1 द 7। ठीक है बेटा। नाउ 12 के आपके पास फैक्टर क्या बन गए, 12 के फैक्टर बन गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, एंड 15 के फैक्टर क्या बन गया आपके पास 3 इंटू 5, एंड 21 के आपके पास फैक्टर क्या बन गए, 21 के फैक्टर बन गए बेटा आपके पास 3 इंटू 7। ठीक है बेटा। अब देखिए आप इन सारे नंबर्स में जो कॉमन आ रहा है, अब तीनों में आपने कॉमन देखना है। ठीक है, जो नंबर वो इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। अब देखिए 2 ऊपर है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 2 नहीं आ सकता। अब 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो बैलून में कौन आएगा, अब 3 नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो एक बैलून बना लीजिए आप। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो HCF है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा। और जो मेरा LCM है, तो LCM के लिए मैंने आपको बताया हुआ कि बैलून वाला नंबर तो आपने लेना ही लेना है। उसके बाद जो नंबर बच जाएंगे वो भी लेने हैं बेटा। 2 इंटू 2 ये बचा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और क्या बचा आपके पास, ये 5 बचा, और क्या बचा, ये 7 बचा बेटा। ठीक है। और अगर आप इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 3 टू द 6, 6 टू द 12, एंड 12 5 द 60, एंड 67 द 420, तो ये मेरा LCM कितना आ जाएगा 420। तो इस क्वेश्चन का LCM कितना आया 420, और HCF कितना आया 3 आ गया बेटा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है। 17 है, तो 17 के आप फैक्टर बनाइए। तो 17 आपको पता है कि 17 से ही जाएगा। ठीक है। 23 है, तो 23 प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही जाएगा। एंड 29 अगेन प्राइम नंबर है, तो ये भी किससे जाएगा 29 से ही जाएगा। यानी कि जो 17 के फैक्टर हैं वो क्या बन रहे हैं हमारे पास 17 इंटू 1। 23 के क्या बन रहे हैं 23 इंटू 1, और 29 के हमारे पास फैक्टर क्या बन रहे हैं 29 इंटू 1। नो HCF। तो HCF में देखिए बेटा क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 1 इज़ कॉमन, तो इसको हम बैलून में डाल देंगे। ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा 1। नो LCM। LCM के लिए मैंने बोला आपको कि जो बैलून वाला नंबर है वो तो लेना ही लेना है। अब वहाँ लो ना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। बाकी अब 3 नंबर जो बचे हैं हमारे पास वो कौन कौन से बचे हैं, 17 बच गया, 23 बच गया, और 29 बच गया। अब आपने बेटा इन तीनों नंबरों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर हम तीनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर कितना आता है 11339। तो ये मल्टीप्लाई आप बेटा खुद चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरा जो HCF होगा 1 होगा, और मेरा जो LCM है वो 11339 है। एक चीज़ और बात बेटा नोट करो कि यहाँ पे जो तीनों नंबर जो थे वो प्राइम नंबर थे। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात आती है कि HCF अब जो प्राइम नंबर होता है वो हमेशा कितना होगा 1 ही होगा। देन कम टू द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपके पास 3 नंबर है, 8 है, 9 है, और साथ में क्या है 25 है। ठीक है। तो 8 के आप फैक्टर बनाइए। तो 8 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो तो 1 आ जाएगा। 9 है, तो 9 आपको पता 3 3 द 9 होता है,
एंड दिस एंड 25 जो है 25 किससे जाएगा 5 से 5 के टेल में आता है 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। अब देखिए 8 के जो हमारे पास फैक्टर बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। 9 के फैक्टर क्या बन रहे हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। और जो 25 है इसके भी फैक्टर क्या बन रहे हैं 5 इंटू 5 है। तो जो तीनों के फैक्टर्स आ रहे हैं बेटा ये सभी फैक्टर्स देखिए आप कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 5 है। इट मीन्स जब कोई कॉमन ना हो तो 1 तो है ही है ना, तो 1 तो हर एक का फैक्टर होगा ही होगा। सो इस केस में भी आपका 1 को आपने बैलून में डाल लेना है तो योर HCF विल बी 1, ठीक है। HCF कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा बेटा आपका। नो LCM के लिए आपने क्या करना है, LCM के लिए आप क्या करोगे जो बैलून में नंबर आया वो तो लेना ही लेना है, बाकी जो बचे हैं वो नंबर ले लेना है आपने। 2 आपके पास 3 टाइम्स आया हुआ है तो 3 बार लिखिए। 3 आपके पास 2 बार आया हुआ है, इसको 2 बार लिखिए। 5 आपके पास 2 बार आया हुआ है, इसको भी आप 2 बार लिखिए। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 to the 24, 24 3 to 72 इंटू 25। तो 72 इंटू 25 अगर आप करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा नंबर आएगा 1800, ठीक है। तो इस केस में मेरा HCF क्या रहेगा 1 और LCM क्या रहेगा 1800, ठीक है। इसी के साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी यहीं पे देख लेते हैं हम। न्यू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि आपको HCF दिया हुआ है गिवन दैट HCF आपको दिया हुआ है। 2 नंबरों का HCF दिया हुआ है 306। नंबर कौन से हैं 306 एंड 657। इन दोनों नंबरों का HCF है 9 दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इनका LCM निकालो आप। अब 2 नंबर आपके पास पता चल गए और HCF दिया हुआ है और LCM आपने निकालना है, तो आपको फॉर्मूला पता है इसका। तो वी नो दैट HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। HCF आपको दे रखा है 9, LCM का आपको पता नहीं है, वो तो आपने निकालना है यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब ये जो 2 नंबर कौन से हैं जो यहाँ ये मेंशन है बेटा यही 2 नंबर है वो। तो 2 नंबर कौन से हैं आपके पास 306 एंड 657, ठीक है। अब यहीं से आप LCM निकालना चाहो तो LCM निकाल सकते हो आप। तो LCM आपका क्या आ जाएगा 306 इंटू 657। ये 9 इधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 9 1 द 9 एंड ये 39 3 का कितना हो गया 27, तो 3 बचे तो 36, तो 9 4 का कितना आता है 34। यानी कि मेरे पास क्या आ गया 34 इंटू 657। तो 34 को आप 657 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 22338। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है बड़ा इम्पोर्टेंट जी, ठीक है। देखिए बोर्ड के एग्ज़ाम में बेटा बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन जो है। तो ओके बेटा, थैंक यू।